स्नेपर एक शब्द है कि स्नेपर। जब बात आती है स्नेपर की तो स्नेपर एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब हम इसका ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग में ये बहुत, आप 1 साल भी लगेगा 2 साल भी लगेगा, आप स्नेपर को नहीं समझ सकते। हुँ, जिस तरह से आर्मी से के जवान खड़े हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंट्रोड्यूस करते हैं कि आर्मी वाले हैं, आर्मी वाला। और ये सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, इस तरह से सभी अपने आर्मी वाले। और वहाँ पर जब बोलते हैं लास्ट में ये एसएफ वाला है, हुँ, जब बोलते हैं एसएफ वाला, सेम एसएफ के अंदर जब बोलते हैं कि ये सारा एसएफ वाले हैं, लेकिन इसमें ये स्नाइपर है। हुँ, यानी स्नाइपर एक वर्ड है, लेकिन स्नाइपर का ट्रेनिंग बहुत लंबा है। हुँ। सर सबसे पहले अगर आप ये बता सकते हैं कि अगर मैं स्नाइपर बनना चाहता हूँ और मैंने फ़ौज जॉइन किया है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा और कैसे माइंडसेट के लोग स्नाइपर बन सकते हैं? ओके, स्नेपर का माइंडसेट क्या है कि एक अच्छा स्नेपर एक अच्छा फायरर होता है, हुँ, लेकिन एक अच्छा फायरर स्नेपर नहीं बन सकता, क्योंकि स्नेपर के अंदर चाहिए डिसिप्लिन। स्नेपर के अंदर डिसिप्लिन चाहिए, उसका डिसिप्लिन आले दर्जे का होना चाहिए। उसकी सोच नॉर्मल सोल्जर से अलग होनी चाहिए। हुँ, उसका काम करने का तरीका नॉर्मल सोल्जर से अलग होना चाहिए। जैसे कि अभी वो रेंज पे फायरिंग चल रहा है, हुँ, कुछ एक रेंज पे फायरिंग में सोल्जर्स जाते हैं। आपका क्वेश्चन है कि कैसे बन सकते हैं। नॉर्मल फायरर है, जाएगा रेंज के ऊपर, हम देखेंगे यहाँ पर 10 लड़के फायर कर रहे हैं, लेकिन इनमें एक लड़का ऐसा है, इसका पहले से इसने अपने वेपन को सेट किया है। उसको वेपन को चेक कर रहा है, उसका बैक साइड को देख रहा है, फ्रंट साइड को देख रहा है, वेपन को चेक कर रहा है, हुँ, मैगजीन चढ़ाने का उसका तरीका हो गया, उसका ट्रिगर ऑपरेशन हो गया यानी। और जब वो फायरिंग कर रहा है, उसका ग्रिपिंग, उसका ट्रिगर ऑपरेशन, उसका होल्डिंग अलग ही है। हुँ, तो जब एक उस्ताद देखता है कि 10 लड़कों में से एक लड़का हाँ, ये अलग है, और ये लड़का अलग है, और ये क्या कर रहा है कि अलग ही फायरिंग कर रहा है, और जब वो फायरिंग कर रहा है तो उसका जो ग्रुपिंग है, चाहे टारगेट पे कहीं बने। हुँ, स्नाइपर में क्या है कि ग्रुप कहीं भी बने, हुँ, लेकिन टारगेट पे ग्रुप छोटा होना चाहिए। अब 10 लड़के में से एक लड़का ये चीज पहली बार फायर किया, उसका ग्रुप बन रहा है, बेशक वेपन उसका जीरो नहीं है, हुँ, लेकिन जीरोइंग से पहले क्या होता है, ग्रुपिंग होता है। हुँ, तो उसका ग्रुपिंग बन रहा है, यानी वो कंसंट्रेट फायर है। हुँ, बाकी 9 लड़के हैं वो गलतियां कर रहे हैं, या वो अपना फायरिंग में कभी साइड को ऊपर से देख रहे हैं, कभी नीचे से देख रहे हैं, लेफ्ट राइट, जो सिस का कायदा वगैरह, जो सिस के उसके बुनियादी उसूल है फायरिंग के, तो हुँ, वो अपनी उनकी फायरिंग पोजीशन हो गया, उसका ट्रिगर ऑपरेशन है, वो सारी चीजें वो लड़के नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक लड़का ऐसा है, इसको बार बार इंटरेस्ट है, और ये बोल रहा है कि मेरा ग्रुप इस बार 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर अगली बार 4 सेंटीमीटर, वेपन की काबिलियत के अनुसार हुँ, ये बना रहा है, तो यानी इसका फायरिंग में इंटरेस्ट है। अब इस लड़के को रीड करना है, हुँ, अब इसको क्या करना है, रीड करना। इसका डिसिप्लिन कैसा है, क्योंकि स्नाइपर बनने के लिए उसको एक अपना अच्छा मैप रीडर भी होना चाहिए, हुँ, अच्छा नेविगेटर भी होना चाहिए, अच्छा फायरर भी होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए, और शार्प माइंड। ओके, ये सारी चीजें उस सिलेबस में होनी चाहिए। जब ये लड़का ट्रेनिंग कर रहा है, उसका उस्ताद देखता है कि इसको अभी मैं दूसरे वेपन का भी फायर कराता हूँ। मैंने स्टार्ट किया, एक वेपन किया, सपोज दैट आर्मी में आजकल इंसास राइफल है, हुँ, पर्सनल वेपन, और इसके बाद कुछ सिग आया है, तो सिग से फायर करा 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। जैसे जैसे इसको दूसरा वेपन दिया, ये दूसरे में भी अच्छा फायर करा, यानी इसका हर एक वेपन में फायर करने का तरीका अच्छा है। हुँ, यानी ये लड़का इंटरेस्टेड है, और इसको पता है कि अगर मेरे को 5 बुलेट दी गई तो मैं 5 की 5 बुलेट टारगेट में मारूंगा, और हुँ, ग्रुप में मारूंगा। तो यानी ये कंसंट्रेट फायर है। ओके, अभी इसमें क्या होता है, जैसे सिलेक्शन होता है आगे भी, तो हम क्या करते हैं कि यार कोई भी नॉर्मल उस्ताद जब देखते हैं कि अच्छा शूटर है, इसको स्नाइपर बनाना, उसको 10 टारगेट ओके, या एक टारगेट दे दिया पूरा दिन के लिए, 100 राउंड दे दिए, और उसको बोला गया कि 10-10 राउंड करके आप 10-10 राउंड के ग्रुप फायर करेंगे, पूरा दिन आपका है, हुँ, पूरा दिन आपका, लेकिन 10-10 राउंड का मुझे ग्रुप चाहिए 10 बार, यानी 100 बुलेट्स हो गए, 10-10 राउंड है, और 10 बार आपने शूटिंग करना। आपका टाइम, आपकी फायरिंग पोजिशन, टारगेट, जब टारगेट रेडी है, उस्ताद टारगेट लगाए। यानी मैंने 10 बार में देखा इसका कंसंट्रेट फायर,
यानी इसका ग्रुप कभी 7 सेंटीमीटर आ रहा है, कभी 6 सेंटीमीटर है, कभी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 6 7 उसी के बीच में चल रहा है। जब ये लड़का इस तरह से फायर कर रहा है तो ये एक अच्छा शूटर है। गॉट इट सर। हाँ। तो सर अगर आप यही बता सकते हैं, जब हम स्नाइपर की बात करते हैं एज अ राइफल, तो उसका क्या मैकेनिक्स है, कैसे वो डिफरेंट है, जो बेसिक्स लोगों को पता होनी चाहिए कि स्नाइपर में ये एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हम्म। कौन से होंगे जो लोग समझ सकते हैं? स्नेपर में एक अपना आर्मी में कोर्स चलता है अलग से स्नेपर्स का। अभी जब ये लड़का फायरिंग में हर जगह पर अच्छा है तो इसको क्या टेस्ट कराना है, इसका ट्रेनिंग कराना है, इसका डिसिप्लिन, पहले से डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, इसका माइंडसेट जो मैं आपको बता चुका हूँ। हम्म। अभी इस लड़के को कराना है अच्छा नेविगेटर, हम्म। जो उस्ताद है इसको नेविगेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्नेपर एक टुकड़ी है, सिर्फ 2 लोग बड़ी पे हम्म। है। अभी जैसे आर्मी में क्या एक सेक्शन होता है 10 लोग, ये 10 सोल्जर्स है, तो 10 सोल्जर्स हैं, 10 सोल्जर्स को एक साथ टुकड़ी में ना, उनके 10 के दिमाग है, और हो सकता है 3 सेक्शन भी जाए, लेकिन जब स्नेपर जाता है तो 2 लोग, यानी 2 उनका स्नेपर, उसका बड्डी। हम्म। इन दोनों ने आपस में ही एक दूसरे को देखना है, इनको कम्युनिकेशन भी चाहिए, इनको अपना फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, मैप रीडिंग भी चाहिए, और फायरिंग के इनके पास जितने भी इनके पास साइटें हैं, इनके पास जितने भी इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, उनको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। हम्म। कैमोफ्लेज कंसीलमेंट भी चाहिए, जंगल में इनको चलने का टैक्टिक्स भी चाहिए। वो सारा एक उस्ताद जब इनको सिखाएगा, उसके बाद में पहले ये नॉर्मल वेपन से फायर करेंगे। हम्म। पहले क्या होता था कि एसएलआर, एसएलआर को 500 मीटर 600 मीटर तक आयरन साइड से फायर। इसके बाद उस लड़के को एक टेलीस्कोप लगा करके, आर्मी में स्नाइपर है ट्रैक्नो स्नाइपर ओके। राइफल बेसिक जब बोलते हैं, तो आर्मी में अभी आगे जाएंगे उस चीज़, अभी ड्रैगनो स्नाइपर राइफल आर्मी में पहले था, और स्पेशल फोर्सेस में गलिल स्नाइपर राइफल, जो कि 7.62 कैलिबर है, और दोनों वेपन सेमी ऑटोमेटिक है। हम्म। अभी इस लड़के को इसके ऊपर फायर कराएगा 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर। शुरू शुरू में ये अपना फायर करेगा तो इसका फायर बहुत अच्छा होगा, हम्म। 400 मीटर 500 मीटर तक इसका फायर अच्छा होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि नए नए लड़के होते हैं, जोश ज़्यादा होता है, तो अभी ऐसे हमने 10 लड़के चुन लिए, एक एक करके अलग से, अलग अलग ट्रुप से, अलग अलग अपने कंपनी से लड़के निकाले, उन 10 का हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया। अभी इन 10 लड़कों में से भी क्या होगा कि एक दो लड़के ऐसे होंगे जो कि अपने फायरिंग में वो देख रहे हैं कि रेंज में हवा चल रही है, हम्म। रेंज में फ्लैग लगा होता है, जब बट होता है हाँ। तो उसमें एक फ्लैग लगा होता है, रेड फ्लैग। हम्म। क्योंकि रेंज में क्या था, हुमैन कोई भी बाहर से कोई भी आए तो उसको पता लगे कि रेंज में यहाँ पे फायरिंग चल रहा है, हम्म। तो वो टारगेट वो फ्लैग को देखेगा, फ्लैग में हवा इतना चल रहा है। और यूट्यूब में उसने स्नैपर्स की वीडियो देखी होंगी कि ट्रिप्ड भी है काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो कुछ लड़के ऐसे होंगे जो फायरिंग कर रहे होंगे हमेशा सेंटर पॉइंट लेके, हम्म। और फायर करेंगे, और उन्होंने रेंज लगाया फायर, हम्म। सपोज दैट टारगेट है 400 से 500 मीटर के बीच, 450 मीटर, हम्म। उसकी साइट के अंदर सुविधा दी गई 400 और 500 की, टारगेट है 450 मीटर या 450 मीटर। हम्म। अभी या तो वो 400 लगाएगा या 500 लगाएगा, हम्म। 450 को उसके पास में नहीं। हम्म। लेकिन जिस लड़के के पास लगता है कि मैं सने पर बनूंगा, आगे बनना, मुझे तो हेडशॉट लेना 400 हम्म। 500 मीटर पे, हम्म। मुझे क्योंकि 1 गोली 1 कमांडर, हम्म। यानी 1 गोली 1 कमांडर, एक नॉर्मल सोल्जर से नॉर्मल, एक गोली और एक कमांडर। अभी ये क्या करेगा, फायर करेगा, जिसको नॉर्मल फायरर है वो स्नाइपर बनने के लिए है, लेकिन उनका साइको, उनका दिमाग है वहीं तक। हम्म। वो क्या करेगा, ट्रिगर दबाएगा, 400 लगाएगा, कोई 500 लगाएगा, और गोली 400 लगाए तो बुलेट की जो ड्रिफ्ट है वो डाउन जाएगी, हम्म। 500 लगाएगा तो अप जाएगी। अब दूसरे वाले ने सोचा कि मैं 400 लगाता हूँ, और एम पॉइंट ऑफ एम से, जो उसका इम्पैक्ट था टारगेट पे, जो पॉइंट हम्म। ऑफ एम है, इससे मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, क्यों, मेरी बुलेट नीचे जाएगी, हम्म। 450 मीटर पे मैं बैठा हूँ, तो उसका गोली सेंटर में आए। ओके। तो ये उसका सोच अभी इन स्नाइपर से अलग हुई। हम्म। फिर इसमें से इन लड़कों को छांटना है, और इसके बाद इनको लॉन्ग रेंज शूटिंग पे लेके जाते हैं, और लगभग इनका जो ट्रेनिंग है, ये तो सिर्फ फायरिंग का बात है, हम्म। सिर्फ फायरिंग। उसको 1 साल तक वो ट्रेनिंग कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। पहले साल में होगा उसको अच्छा लगे, कुछ फायर अच्छे उसके रियल टाइम, कभी ऐसा होगा कि
उसके रिजल्ट अच्छे नहीं भी आएंगे हम्म क्योंकि विंड कंडीशन चेंज है, वेदर कंडीशन चेंज है, वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा। फिर उस्ताद उसका एक क्लास चलाएगा, हम्म विंड कैलकुलेशन, हम्म वो कैसे होता है। अगर फ्लैग है या फिर आप किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर कि झाड़ीदार इलाका है, बुशेस हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, वो हिल रही हैं तो कितनी हिल रही हैं, हम्म हवा का कितना इफेक्ट पड़ता है हम्म बुलेट के ऊपर, बुलेट का वेपन के अंदर जो ग्रुप्स हैं लेफ्ट टू राइट ड्रिफ्ट कर रहा है, तो लॉन्ग रेंज शूटिंग में कितना फर्क पड़ता है, तीन ओके सौ मीटर बाद 400 500 600 मीटर। तो उस्ताद उसकी क्लास चलाएगा, उसकी एक्सरसाइज कराएगा, हम्म उसको नेविगेशन का एक्सरसाइज कराएगा, उसको 72 आवर्स तक कंटिन्यू एक जगह पर लेटा रहने देगा, क्योंकि उस स्नैपर का मेन मोटिव क्या, धैर्य है। हम्म यानी वो 3 दिन लेटा हुआ है, 4 दिन लेटा हुआ है, वो थक गया है, हम्म लास्ट में बुरी तरह से थका हुआ है, बोलता है कि टारगेट नहीं आएगा, चलते हैं। जैसे ही उसने अपना गन उठाया, टारगेट आंखों के सामने। हम्म यानी उसको पता है अगर मैं किसी टारगेट के लिए आया हूँ तो वो टारगेट उसको किल करना ही करना है। हम्म तो उसने के अंदर पेशेंस बहुत हाई चाहिए, अपनी पोजीशन मूवमेंट कर सकता है थोड़ा बहुत, जब तक कि उसको पता कि जब वो फाइनल ट्रेनिंग में चलेगा, ट्रेनिंग में वो गलतियां भी करेगा, हम्म उस्ताद उसको बोलेंगे तूने रात को, उसको लगे मेरे पास कोई नहीं है, मेरे को जंगल में छोड़ा, लेकिन उसके तरफ चारों तरफ से उसके ऊपर सर्विलेंस लगा हुआ है। हम्म जब भी वो मूवमेंट करेगा उसके पास रेडियो सेट होगा या कुछ ऐसी चीज होगी, उसको कॉल कर दिया जाएगा कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप डिटेक्ट हो गए। हम्म यानी स्नाइपर का पोजीशन डिटेक्ट, तो यानी उसका सरप्राइज लॉस, ऑपरेशन क्लोज। हम्म तो ये सारी चीजों का उसका ट्रेनिंग चलता है। ओके सर, और अगर आप बता सकते हैं स्नाइपर एज अ वेपन के बारे में, कि क्या उसके पार्ट्स होते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो जो लोग इंटरेस्टेड है जानने में कि ये वेपन किस तरीके से बनता है, कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं, कैलिबर क्या होता है, उन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस। ओके। अभी तक जैसे स्नाइपर 7.62 कैलिबर, हम्म 7.62 इंटू 51, हम्म यानी कि जैसे ट्रैक्नो स्नाइपर राइफल वो 7.62 इंटू 54 mm हम्म एज ए रिम्ड। ओके अम्नेशन दो टाइप के आते हैं, रिमलेस और रिम्ड। ओके और 7.62 इंटू 51 mm गलिल स्नाइपर। हम्म गलिल स्नाइपर अपना स्पेशल फोर्सेस काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही थी पहले, और अभी तो न्यू वेपन्स आ गए हैं। इसके बाद ड्रैगनो स्नाइपर राइफल आर्मी के अंदर, हम्म सेमी ऑटोमेटिक, और दोनों वेपन सेमी ऑटोमेटिक है। अगर कोई अभी तो न्यू जनरेशन में आपने SSG-69 हम्म मेड इन ऑस्ट्रिया, हम्म RFI राइफल फैक्ट्री छकुर का स्नाइपर है, 7.62 में बोल्ट एक्शन। हम्म दो तरह के स्नाइपर्स मानी जाती हैं, एक बोल्ट एक्शन और एक समी सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक यानी अगर मेरा मैगजीन में 10 राउंड है, हम्म मैंने 10 राउंड लिया, वेपन को कोक किया, हम्म चेन लीवर की पोजीशन को सेफ से रैप फायर पे किया और ट्रिगर दबाया, हम्म मेरा एक ट्रिगर प्रेस होने से एक राउंड निकला और दूसरा चैम्बर में ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। ओके क्योंकि बुलेट कुछ जो गैस है वो कहाँ पहुंचेगा, उसको बुलेट को उसके टारगेट तक ले जाएगा। हम्म बचा कुचा गैस क्या करेगा, वापस पुर्जों पे पिस्टन पे दबाव डालेगा, मूवमेंट होगा पुर्जों का, और वहां से मैगजीन से ऊपर वाला राउंड लेके चैम्बर में दाखिल कर देगा। हम्म यानी एक बार मैंने ट्रिगर प्रेस किया तो एक ही मेरा बुलेट वापस नहीं। सेकंड स्निपर्स होता है बोल्ट एक्शन। हम्म बोल्ट एक्शन यानी मुझे हर राउंड के लिए हर बार वेपन को लोड करना है, कोक करना और शूट करना हम्म है, और मोर एक्यूरेट वेपन्स माने जाते हैं बोल्ट एक्शन, ओके क्योंकि इसमें क्या है, पूरे का पूरा गैस एक बुलेट को मिल रहा हम्म है। जब मैंने वेपन लिया, मैगजीन चढ़ाया, वेपन को कोक किया और सीधा शूट। जब ट्रिगर प्रेस किया तो खाली कार्टिज अपने आप बाहर नहीं आएगा, ओके खाली कार्टिज के मुझे वेपन को अनलॉक करना पड़ेगा, बोल्ट को पीछे करना पड़ेगा, खाली कार्टिज बाहर, अगेन उसको लोड करना पड़ेगा और शूट करना पड़ेगा। हम्म और 0.38 कैलिबर मुझे अच्छा लगता है, बहुत बेस्ट है लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए। हम्म और सेकंड थिंग, पहले स्नाइपर में क्या था कि रेंज ड्रम हुआ करते थे, हम्म जैसे 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 700, 800, 1000 मीटर तक। आप किसी स्नाइपर पे आपके टेलीस्कोप लगी हुई तो 800 मीटर तक के ड्रम्स हैं। हम्म
अभी न्यू जनरेशन में क्या है कि जैसे जैसे बदलाव हुआ, चीजें बदला है, हम्म अपने पास एक स्नाइपर आया साको TRG-42 हम्म मेड इन फिनलैंड। तो लकीली है कि वो मेरे हाथों से ट्रायल हुआ है। हम्म तो उसके अंदर क्या है कि टेलीस्कोप ऐसा दिया गया है पहले। अच्छा, एक चीज और की, जैसे पहले वेपन थे स्नाइपर, हम पे क्या होता था, डे साइट हम लोग लगाते थे, हम्म इसको उतारते थे और नाइट में दूसरा साइट लगाते थे। हाँ एक शूटर को या एक स्नाइपर को वो चीजें काफी थोड़ा मुश्किल आती थी, रात के अंदर वो साइट उतारना है, दूसरा साइट लगाना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि स्नाइपर के पास टाइम है टारगेट को ऑब्जर्व करना। हम्म अभी क्या है, यूनिवर्सल साइज का पिकेटनी रेल हम्म 1913 यूनिवर्सल साइज का पिकेटनी रेल, जिसके ऊपर हमारा जैसे साको TRG-42 में एक टेलीस्कोप लगा दिया। हम्म ये क्या है, जैसे मिनिमम 5x मैक्सिमम 25x, कोई भी यूनिवर्सल साइज में कोई भी आप स्कोप लगा सकते हैं। इसी स्कोप से जीरो किया, फायर किया, मुझे नाइट का जरूरत पड़ा, इसके आगे कोई भी मैंने क्लिप ऑन साइट अटैच कर दिया, हम्म यानी मुझे अभी डे साइट को उतारने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरी चीज बोलते हैं रेंज ड्रम। रेंज ड्रम में 300 400 500 मीटर लगानी। हम्म और पहले जितने स्नैपर्स हैं उनका क्लिक वैल्यूज बहुत कम होता था, जैसे कि 1 क्लिक का वैल्यू, या कुछ ड्रैगनो स्नैपर में डिव है, तो हम्म डिव में क्या होता है कि एक डिव का करेक्शन 5 सेंटीमीटर, टोटल 60 डिव्स हैं, तो 300 सेंटीमीटर का करेक्शन उसमें दे सकते हैं। हम्म लेकिन सेम गलिल में, गलिल स्नैपर में 44 क्लिक्स, ओके तो उसमें 100 मीटर से 200 मीटर के बीच 3 क्लिक है, 200 300 से लेकर के 4 क्लिक है, तो क्लिक वैल्यू तो हम्म इतना 20 25 मीटर का रेंज बढ़। हम्म इसमें रेंज लगा, 700 किया 800 किया फायर। ड्रिफ्ट का इतना फर्क है, उसको क्या सेंटर लगाया, और विंडेज हमेशा आपने देखा होगा स्नेपर में विंडेज दिया जाता है। हम्म स्नेपर के अलावा बाकी किसी वेपन में विंडेज ड्रम नहीं होता। ओके जैसे रेंज ड्रम होता है ऊपर एलिवेशन के लिए, हम्म ऐसे विंडेज होता बुलेट को लेफ्ट और राइट मूवमेंट के लिए, हम्म कि बुलेट मूवमेंट नहीं करेगा, उसमें हमने क्लिक वैल्यू चेंज करना, जिससे हम लोग अपना एम चेंज कर सकते हैं हवा हम्म को देखते हुए। समझ गया हाँ, अभी इसमें क्या है कि विंडेज ड्रम दिया हुआ है, हम्म तो इसमें रेंज दिया हुआ है, या 700 मीटर 800 मीटर 900 मीटर, या 750 850 950। हम्म न्यू स्नेपर आया, उसमें क्या दिया, मिल डॉट साइट है, ओके मिल डॉट साइट। अभी उसमें जैसे ड्रैगनो है, तो ड्रैगनो में क्या 1 क्लिक का वैल्यू कितना है, अगर हम लोग करेक्शन करते हैं मिनिमम 5 सेंटीमीटर, हम्म यानी मैं अपने टारगेट के ऊपर 5 सेंटीमीटर से कम का करेक्शन नहीं दे सकता हूँ। हम्म अगर मैं उसको 500 मीटर पे अगर एक डिव का मैंने करेक्शन दिया, तो 25 सेंटीमीटर का मेरा हम्म करेक्शन हो जाएगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर, इससे कम मैं करेक्शन नहीं दे सकता। न्यू जनरेशन स्निपर्स में क्या हुआ है कि 1 क्लिक वैल्यू 1 सेंटीमीटर ओके एट 100 मीटर, साइट के ऊपर मार्क होता है 1 क्लिक इज टू 0.1 एमराड मिली रेडियन। हम्म काफ़ी सारी डीपली चीज़ें हैं ये, तो जिनको साइटों के बारे में नॉलेज है हम्म वो बेहतर जानेंगे। और 1 क्लिक का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर दे, यहाँ पर मुझे क्या है, 1 क्लिक वैल्यू 1 सेंटीमीटर, यानी मैं अपनी बुलेट को एक एक सेंटीमीटर भी चेंज कर सकता हूँ। ओके अगर मिनिमम 5, अगर मुझे 500 मीटर के ऊपर मेरा बुलेट सपोज दैट बार बार गलती हो रहा है, 5 सेंटीमीटर राइट जा रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 क्लिक का वैल्यू दूंगा, और मेरा 5 सेंटीमीटर बुलेट शिफ्ट होकर के, अगर ओके मुझे हेड शूट करना है किसी को, तो मैं 1 क्लिक का वैल्यू अपने स्नैपर में करेक्शन रखूंगा, या मुझे अपने पास नोटेड रहेगा पैड पे कि हम्म मेरा 1 क्लिक का वैल्यू है। तो जहां मुझे 7.6 लगाना है, वहां 7.5 लगा करके मैं शॉट लूंगा, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट शॉट जाएगा। हम्म दूसरी चीज, पहले हम लोग रेंज लगाते थे और फायर करते थे, आज की डेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं हम लोग। क्रोनोग्राफ, क्रोनोग्राफ क्या है कि ये एक इक्विपमेंट है, गैजेट्स है, इसको हम मजल वेलोसिटी के लिए यूज करते ओके हैं। जनरली V3 काफी यूज करते हैं, या गार्मिन है। तो इसका काम है कि जब मैं फायर कर रहा हूँ, तो फायर से पहले मुझे अपने स्निपर के ऊपर मुझे एक राउंड फायर करना है, और उसका मचल वेलोसिटी चेक करना है हम्म क्रोनोग्राफ से, कि मेरा मचल वेलोसिटी कितना जा रहा है।
मजल वेलोसिटी जा रहा है मेरा 900 मीटर पर सेकंड या 830 मीटर पर सेकंड। अभी इसको मैंने अपने कैस्ट्रल, एक आता है कैस्ट्रल, बैलिस्टिक कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो, ओके। नहीं तो कैस्ट्रल इलाइट है, हम्म। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि गन का पूरा डाटा डाला जाएगा। ओके। गन का पूरा डाटा, जैसे गन किस कैलिबर का गन है, सपोज दैट .38 कैलिबर का गन है, तो .38 यानी 8.58 यानी 8.6 इंटू 70 mm, हम्म। यानी उसका कैलिबर यानी कुछ, जो बुलेट है मेरा 8.6 उसका डाया है, एंड 70 mm उसका खाली कार्ट्रिज, ओके। यानी बुलेट तो चला गया, खाली कार्ट्रिज का लेंथ है 70। ऐसे ही होता है 7.62 इंटू 51, यानी 7.62 तो उसका कैलिबर है, और 51 क्या है, इसका खाली कार्ट्रिज का लेंथ। ओके। तो ऐसे ट्रैक में 7.62 इंटू 54, अभी इसका 51 था, इसका 54, उसका खाली कार्ट्रिज का लेंथ ज्यादा है। हम्म। अभी इसका गन का डाटा, जीरो रेंज कितना है, और उसके बाद बोर हाइट कितना, बोर हाइट से आप समझेंगे बोर हाइट क्या होता नहीं। है। बोर हाइट होता है जैसे मेरा बैरल, हाँ। बुलेट कहाँ से निकल रहा है, बैरल से। बैरल के सेंटर से, हाँ। देख कहाँ से रहे हैं, साइड से। टेलीस्कोप से, हाँ। यानी टेलीस्कोप साइट और बैरल के बीच की में अच्छा। कितना ओके। गैप है, ओके। इसको बोलते हैं हम बोर हाइट। हम्म। यानी मेरे साइट का हाइट कितना है, हम्म। 7 सेंटीमीटर अप है, 6 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक बैलिस्टिक चार्ट तैयार होगा। हम्म। बुलेट का भी ट्रोपिंग है, मैं यहाँ साइड से देख रहा हूँ, और फायर किससे कर रहा हूँ, बैरल से निकल रहा है बुलेट। अभी ये बोर हाइट कितना है ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए। हम्म। अगर मैंने अपने कैस्टल एलाइट में अगर बोर हाइट गलत डाल दिया, हम्म। तब भी मेरा डाटा चेंज हो जाए। हम्म। इसके बाद उसका जीरो रेंज हो गया है, और उसका मजल वेलोसिटी कितना है, जैसे हम्म। आपको क्रोनोग्राफ से आता है वहां से पता लग जाएगा। हम्म। अगर क्रोनोग्राफ नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है, हमने इसमें लिखा है इसका मजल वेलोसिटी इतना है 900 मीटर और 30 डिग्री के टेम्परेचर। लेकिन जब मैं फायर कर रहा हूँ 14 डिग्री, 5 डिग्री के टेम्परेचर में, हम्म। लेह का इलाका एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हुआ। हम्म। टेम्परेचर डाउन हुआ तो क्या होगा, उसका ब्लड ड्रॉपिंग, उसका स्पीड भी कम होगा ना, ओके। क्यों बैरल भी ठंडा होगा, हम्म। नेसन भी ठंडा होगा, उसके अंदर जो प्रोपोलेंट भरा हुआ वो भी धीरे से जलेगा, और उसका जो स्पीड होगा कम होगा। स्पीड कम होगा तो क्या होगा, उसका जो इम्पैक्ट जो मिलेगा टारगेट पे डाउन में मिलेगा, ओके। और गोलियां क्या जाएंगी हमारी उसकी नीचे, बुलेट डाउन जाता रहेगा। ओके। तो वो चीजें जब तक एमबी क्लियर नहीं है, एमबी अभी एल्टीट्यूड में कम निकल रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि वहां पर जो एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमेशा गोलियां ऊपर लगती हैं, क्योंकि ओके। वहां पर हमारा क्या है, जो ग्रेविटी का जो असर है वो कम हो जाता है हम्म। जो। लेकिन क्या है कि मेन जो है कि अपना एमबी है, एमबी पता होना चाहिए। हम्म। अगर सेम राजस्थान वाले इलाके में या किसी हाई 45 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर हम लोग फायर कर रहे हैं, पूरा दिन फायर कर रहे हैं, और फायर करते करते गन भी सनेपर, एक उसने अगर गलती से सनेपर ने, वैसे ऐसा होता नहीं है कि सनेपर अपनी सनेपर को छोड़ दे, हम्म। क्यों, वो उसके वाइफ की तरह है, वो हम्म। उसको अपने साथ ही रखेगा, हर चीज मूवमेंट उसको, अगर थोड़ा सा धूप है उसको ढक देगा, हम्म। कहीं से डस्ट आ रही है डस्ट पे ढक देगा। तो ये सारी चीजें अभी उसको, वो सारा सब कुछ उसको डालना पड़ेगा और डाटा। ये सब वो ट्रेनिंग में ही कर लेते हैं, क्योंकि जब ऑपरेट हाँ, में तब तो ये सब फिगर आउट हाँ, नहीं कर हाँ, सकते। तब नहीं कर सकते। लेकिन उसने क्या, अपनी गन का डाटा, हम्म। अभी आगे चलेंगे इस टॉपिक पे। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम लोग वो गन का डाटा, सेम रेंज कितना है उसका, मजल वेलोसिटी कितना है, उसके बाद उसका कैलिबर कितना है, बुलेट का वेट कितना है, कितने ग्रेन का बुलेट है, हम्म। ग्रेन अब्लिक ग्राम, ओके। यानी जैसे 250 ग्रेन्स होता है यानी 16.2 ग्राम, हम्म। यानी ग्रेन या ग्राम, कितने ग्राम का है। हम्म। मेरा बोर हाइट कितना है, बैरल और साइड के बीच का सेंटर कितना है, वो डाटा कैस्टल मांगता है कि ये डाटा मुझे दो। एल्टीट्यूड कितना है, किस एल्टीट्यूड में फायर कर रहे हैं आप, हम्म। टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें वो कैलकुलेट करेगा। इसके बाद गन का डाटा तैयार हो जाता है। अभी इसमें क्या, रेंज नहीं है हम्म। मिल डॉट साइड। अब ये दिखाएगा कि ओके, आपने 500 मीटर फायर किया, तो आपका जब 100 मीटर पे है तो 0 0, हम्म। एलिवेशन 0, विंडेज ड्रम 0। जब बोलेंगे कि 500 मीटर, तो 500 मीटर रेंज डाला, और वहां पर हवा नहीं चल रहा है, तब भी स्पिन ड्रिफ्ट बुलेट का है, हम्म। वो सारी चीजें। ये जब फायर करेगा तो इस पे दिखाया 3.2 क्लिक्स का वैल्यू दी थी।
तो वो क्या करेगा, क्लिक देगा 1 2 3, ओके। 3 क्लिक, 3 3 क्लिक दे दिया इसने, हम्म। या 3.2 होगा, या होगा 30+2, या अगर 500-600 मीटर तक मुश्किल से 4 या 5 क्लिक लगते हैं, या हम्म। 3.7 बोलेगा तो हो सकता है 4 क्लिक लगाए, तो हम्म। बोलेगा 3.9, ये 4 के पास है तो 4 क्लिक, 1 2 3 4 और शॉर्ट लीजिए। हम्म। और विंडेज का नहीं दिखाएगा 500 मीटर तक, 500 मीटर से जब आप लॉन्ग रेंज जाएंगे हम्म। तब वो सारी चीज़ें मिल डॉट साइट में। तो जिसको मिल डॉट का अच्छा नॉलेज है, वो सारी चीज़ें नोटेड करने के बाद कैस्टल में डाला है, और ये दिखाएगा सिर्फ इस जगह पे। हम्म। ये डाटा अभी इसने क्या दिखाया, अभी जैसे कैस्टल टेम्परेचर दिखाएगा इस जगह का। हम्म। नॉर्मल ऐप डाउनलोड करेंगे बैलिस्टिक के, शूटर जनरली क्या गलती करते हैं, एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं हम्म। बैलिस्टिक कोई भी डाटा हो। तो जैसे किसी भी एरिया का, सपोज दैट दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में पहाड़गंज में है वो कहीं, हम्म। तो वो उस जगह का डाटा ले लेगा, क्योंकि वो तो दिल्ली का पूरा डाटा उठाया ना, लेकिन हम्म। कैस्टल आपको दिखाया पिन पॉइंट्स जहाँ पर आप खड़े हैं, ओके। उसका होना जरूरी है मिल डॉट साइड। हम्म। सेकंड, उसको विंड कैलकुलेशन स्निपर को चाहिए। अगर उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो वो एक अच्छा स्निपर नहीं हम्म। बन सकता। उसको मिराज कितना बन रहा है, हम्म। जब गर्मी होती धूप होती तो हाँ। टारगेट के बीच में स्कोप में दिखाई देगा कि टारगेट हिलता हुआ, लेकिन हम्म। टारगेट नहीं लगा, उसमें मिराज बन रहा है। हम्म। मिराज कितना बन रहा है, हवा किधर से किधर बह रही है। हम्म। उसने अगर एक क्लिक का वैल्यू भी गलत दिया तो उसकी गोली टारगेट से आउट। हम्म। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ स्निपर में चाहिए। और तो सर, जो कैलकुलेशंस और जो साइंस लगते हैं, फिजिक्स, तो वो क्या आप सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वही सिर्फ स्नाइपर बन सकते हैं जो कैलकुलेशन अच्छा अच्छा कर सकते हैं? नहीं, हम्म। ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड से वही अच्छे से नहीं बन सकते। एक अच्छा सोल्जर जिसका डिसिप्लिन अच्छा है, हम्म। उसका फायर अच्छा है, मेन है डिसिप्लिन। जब बटालियन में आया उसका हर काम करने का तरीका सबसे अलग है, जैसे आपको बताया फायरिंग है, उसका फायरिंग करने का हम्म। तरीका अलग है। वो हर चीज को क्या सीरियस ले रहा है। हम्म। दूसरा सोल्जर से वो बोलता है 5 राउंड है, फटाफट निकालो और चलते हैं भाई, हम्म। तो वो उस चीजों को नहीं कर रहा। यानी इस लड़के को पता है इस 5 राउंड का वैल्यू क्या है, हम्म। चाहे वो स्निपर से फायर कर रहा है, चाहे वो पिस्टल से फायर कर रहा है, चाहे वो नॉर्मल राइफल से फायर कर रहा है, यानी उसको जितना भी अम्यूनिशन मिल रहा है वो एक एक राउंड को फायर कर रहा है। सेकंड थिंग, अच्छा शूटर होगा तो वो क्या करेगा, अपने वेपन का जो भी डाटा है हम्म। उसको कैलकुलेट करके, आज मैंने सपोज दैट दिल्ली में फायर किया है हम्म। रेंज पे, कल को बैंगलोर फायर किया है, परसों मैंने अंडमान निकोबार फायर किया, हो सकता है नेक्स्ट दिन 2 महीने बाद उसको लेह लद्दाख वाला इलाका मिले या एल्टीट्यूड चेंज हो जाए, और उसके पास अपना स्नेपर वही है। हम्म। जब एक स्नेपर अलग अलग कंडीशन, तो वो क्या करता है कि अपनी एक डायरी होती है, या नॉर्मल फायरर भी अगर वो एक अच्छा फायरर बनना चाहता है, अच्छा उसको स्नेपर अलग आ गया लेकिन अच्छा फायरर बनना चाहता है, हम्म। वो अपनी डायरी में नोट करता है, मैंने नंबर ऑफ राउंड कितना मिला, मुझे 5 मिला, मैंने हिट कितना किया, 5 किया, उनका ग्रुप का मैंने एम कहाँ लिया था, हम्म। एम लेने के बाद इसका मेरा हिट कहाँ पर हुआ, हिट हुआ तो कितना लेफ्ट राइट हुआ, हम्म। कितना ग्रुपिंग बना, अगर 5 में 3 हिट हुआ तो वो लिखेगा हिट 3 हुआ है मेरा, टारगेट पे वो डाटा बनाएगा, और अपना पॉइंट ऑफ एम बताएगा, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बताएगा, मेरी बुलेट यहाँ पर लगी ये चीज। अभी उसको सेम वेदर कंडीशन कितना है, सन उसके सामने या पीछे की तरफ है, वो सारी चीजें, उसका हवा चल रही थी नहीं चल रही थी, है ना, एल्टीट्यूड क्या था, हम्म। टाइम क्या था, ये सारी चीजें। यहाँ तक कि अगर लॉन्ग रेंज शूटिंग में जाते हैं तो अर्थ कैलकुलेशन भी किया जाता है कि हमारी अर्थ कैसे घूम रही है। ओके। उसके साथ साथ जब हम लॉन्ग रेंज शूटिंग आते हैं 1.2 1.3 1.5 किलोमीटर, हम्म। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन की आती है। अभी वो लड़का अगर उन सारी चीजों को करना सीख रहा है शुरू से, तो वो एक अच्छा स्निपर बन सकता है। हाँ। उसकी डायरी में नोटेड है, एक लड़का है जिसने फायर किया, रेंज पे गया, 5 राउंड फायर किया आ गया। दूसरा लड़का है जो सोल्जर है, वो आज फायर पता है, एक दिन पहले हुक्म मिलते। कभी भी क्या होता है फौज में, ऐसा नहीं होता कि चलो फायर करो, हम्म। ऐसा नहीं होता। फौज में एक डिसिप्लिन है, शाम को बताया जाता है कि कल सुबह इतने बजे से इतने बजे तक फायरिंग होगा। जिस लड़के को टाइम सबके पास बराबर है, 24 घंटे सभी को है, हम्म। लेकिन वो 25वां घंटा उसी बीच से निकाल रहा है, वो अपनी एक डायरी मेंटेन कर रहा है, डायरी में उसका नोट कर रहा है वो सारी चीज अपने, कि मैंने कल के लिए टारगेट बना के उसने डेट रेंज टाइम
उसका ग्रुप हो गया, हम्म एल्टीट्यूड कितना है यहाँ पर, है ना, उसके बाद उसका टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें उसने डाल के रखा है। हम्म और किस टाइम फायर होगा उसने डाटा शीट फायर देखा, मैंने यहाँ लिया, यहाँ पर बना और वापस अपने आ गया। हम्म और दोबारा हो सकता है उसको 2 महीने बाद उस रेंज पे मौका मिले और सेम टेम्परेचर, तो उसकी बुलेट्स अगर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर राइट लगी है, ग्रुप बना है एक नॉर्मल हम्म फायर का भी 200 मीटर 300 मीटर पे, तो वो क्या करेगा, अगली बार हमेशा सेंटर लेके फायर नहीं करेगा, हम्म वो अपना सिस्ट को चेंज करेगा। अगर हम्म उसके वेपन पे टेलीस्कोप नहीं लगा है, हम्म आयरन साइट है, उसको बैक साइड और फ्रंट साइड है, हम्म तो नो कोई टेलीस्कोप नहीं लगा है, तो वो अपना सिस्ट चेंज करेगा। हम्म अगर टेलीस्कोप उसने लगा कर जीरो किया है, तो उसको पता मैं टेलीस्कोप अभी उतारूंगा नहीं, हम्म उतारेगा उसको दोबारा, या तो उसको वहां पर एक पिन पॉइंट बनाएगा कि यहाँ पर ही मुझे साइट लगानी। हम्म अगर उसने साइट उतार दिया तो दोबारा उसको जीरो करना पड़ेगा, या फिर वहीं पर लगाएगा, या जब वो दोबारा फायर करेगा सेम वेपन से, कुछ भी उसने चेंज नहीं किया, तो वो अपना सिस्ट चेंज करेगा। हम्म जनरली शूटर्स क्या करते हैं कि हमेशा सेंटर के टारगेट में लेते हैं और फायर करते हैं। ओके 100 मीटर लिया, सेंटर का टारगेट लिया, फायर किया, 200 मीटर लिया, सेंटर का टारगेट लिया, फायर किया, फायर किया, 300 मीटर सेम नॉर्मल आर्म फायर। हम्म इसमें जब 300 मीटर पे हवा चल रही है, तो बुलेट क्या है, नॉर्मल वेपन इंसास 5.56 कैलिबर, हम्म तो उसके ऊपर 300 मीटर पे हवा का फर्क पड़ेगा। हैवी कैलिबर है, उस पे नहीं पड़ेगा, ओके क्योंकि उसको बुलेट को हवा में स्टेबल रहने की क्षमता होती है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, जब आप इसको डीपली नॉलेज में जाएंगे, इसके जाते रहेंगे, तो कम से कम 1 साल 2 साल, यानी उसको 5 साल का जब एक एक्सपीरियंस है, तब वो बोल सकता है मैं एज ए स्नाइपर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म अभी भी नहीं बना हूँ। हम्म 10 साल के का उसको एक्सपीरियंस हो गया है, उसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, किस किस रेंज पे फायर किया है, कैसे, 8 से 10 साल के बाद बोल सकता है कि मैं एक स्नाइपर हूँ। और हम्म स्नाइपर के लिए जैसे कि एक पैराट्रूपर्स के लिए अपना हर जंप नया जंप होता है, हम्म तो स्नाइपर के लिए हर शॉट नया होता है। हम्म वो हर शॉट को नहीं बोल सकता कि मेरा ये शॉट है और ये इतने इसमें, जब तक उसके लिए क्योंकि हर शॉट में हर दिन में विंड भी चेंज होगा, हम्म टेम्परेचर भी चेंज होगा, हर जगह वही पोजीशन भी नहीं मिलेगी। हम्म आज बिल्कुल आरामदायक पोजीशन मिलेगी, दूसरे दिन ऐसा होगा कि आपको डाउनहिल शूटिंग करना पड़ रहा है, हम्म तीसरे दिन ऐसा होगा कि आप कहीं और ऐसी मचान वाली जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपको स्टेबल मिलना बहुत मुश्किल है। हम्म तो हर दिन जैसे नया जंप होता है, ऐसे ही स्नाइपर के लिए हर शॉट नया शॉट होता है, और उस शॉट के अंदर उसने पूरा अपना कैलकुलेशन करना है। अगर उसका माइनस सा भी गलती हुआ, शॉट आउट। गॉट इट। तो सर आपने बताया था कि स्नाइपिंग में शूटर होता है और स्पॉटर होता है। यूजुअली हम शूटर की बात करते हैं और कोई शूटर बनना चाहता है, लेकिन जो स्पॉटर का इंपॉर्टेंस जो आपने बताया था कि वो सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। स्पॉटर एक्चुअली स्नाइपर एक बड़ी पेयर होता है, हम्म शूटर और स्पॉटर। अभी तक हम लोग, मैं भी वीडियोस में काफ़ी देखता रहता हूँ, काफ़ी सारा देखा है कि यूट्यूब पे शूटर शूटर स्नाइपर स्नाइपर, स्नाइपर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका स्पॉटर है। जैसे कि एक, आप उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि जैसे एक ट्रक ड्राइवर, हम्म गुरु चेला, हम्म पहले उसका कंडक्टर बनता है, हम्म और कंडक्टर बनने के बाद वो ड्राइवर बनता है। हम्म यहाँ पे सेम लॉजिक है, जो ड्राइवर है वो स्पॉटर है, हम्म और जो कंडक्टर बन रहा है किसी गाड़ी का, वो शूटर है। बिल्कुल सिंपल फंडा है इसमें, कोई घुमाना फिराना नहीं, सीधा। क्योंकि शूटर का काम है शूट लेना। अभी शूटर और स्पॉटर का जब बात आता है, तो क्या है कि शूटर के पास और स्पॉटर दोनों बड़ी पेयर है, ऑपरेशन में गए हैं, बैठे हैं आपस में, दोनों का दोनों फिजिकल फिट है, सब कुछ है, हर चीज है। अभी दोनों का आपसी कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। हम्म और स्पॉटर को पता है कि मेरा शूटर ये गलती करता है, और शूटर का काम है सिर्फ ट्रिगर दबाना, यानी उसका लास्ट मोमेंट है ट्रिगर, यानी उसकी हार्ट बीट है, उसकी फायरिंग पोजीशन है, उसने देखा मेरा वेपन अच्छे से लगा है, कहीं टिल्ट नहीं है, और अच्छे से बैठा है स्कोप से, वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बड़ी पेयर में। यानी बड़ी पेयर, यानी ऐसा नहीं है कि 72 आवर्स का ऑपरेशन मिला तो 72 आवर्स उनको आराम भी करना है और टारगेट को भी इंगेज करना है, हम्म वो दोनों चीजें हैं उसको।
तो ऐसा नहीं है कि खाली शूटर वो काम कर रहा है, शूटर और स्पोर्टर आधे टाइम शूटर देख रहा है, आधे टाइम स्पोर्टर देख रहा है, आधे टाइम शूटर देख रहा है स्पोर्टर, यानी 24/7 आवर्स टारगेट उन दोनों की निगाह में है। जब भी उसको टारगेट किल करना है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो चाहे वो लाइव टारगेट हो। अब ये दोनों लगे हुए हैं। अभी शूटर का काम है पोजीशन लेना, क्योंकि उसका स्कोप है, और उसके पास आजकल स्कोप आ गए हैं, जैसे मिनिमम 5x 4x से लेकर के 25 35 30x तक के स्कोप आ गए हैं। यानी मिनिमम 5x हो सकता है, 4x हो सकता है। उसको पहले क्या स्कोप आते थे, फिक्स आते थे। जैसे पहले जितने स्कोप अपने जनरली यूज करते थे, 4x 6x 8x 10x फिक्स, यानी उसका 10x यानी 100 मीटर की चीज आपको 10 मीटर पे दिखाई देगी। 1000 मीटर पे जो टारगेट है आपको लगेगा 100 मीटर पे, सिंपल सा 10x। अभी नए स्कोप आए हैं, उसमें क्या है कि 15x 20x 25x, मैं टारगेट को जूम करके कितना, और उनके फोकल प्लान, पहले सेकंड फोकल होते थे, अभी फर्स्ट फोकल प्लान आ गए। अब ये दोनों बैठे हुए देख रहे हैं, और शूटर का काम है कि वो देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, टारगेट को देख रहा है। उसका जो स्कोप है उसका इतना 56 ऑप्टिकल है, किसी का 50 ऑप्टिकल है, जो उसका लेंस का डाया है वो उसी बीच का दायरा, उसका फील्ड ऑफ व्यू कम बन रहा है। यानी 5 से 7 मीटर के अंदर जब टारगेट आ रहा है तो वो देख रहा है कि मेरा टारगेट, उसने वेपन क्या हुआ है, फिक्स किया हुआ है, यहाँ पर लगा दिया स्नाइपर अपना कि यहाँ पर लगभग टारगेट आएगा, मैं इसको किल करूँ। ये काफी लंबे चौड़े चैप्टर हो जाते हैं कि स्नाइपर में जब ट्रैकिंग ट्रैपिंग इन चीजों में बाद में है। तो क्या होता है कि एक स्नाइपर को लगा और उसने वो चीज लेकर के वो बैठ गया। अभी स्पोर्टर, स्पोर्टर का काम है कि उसके हाथ में कैस्टल होगा, उसके पास से जो स्पोर्टिंग स्कोप है वो 40x 60x 60x तक का है उसके पास में। वो नंगी आंखों से भी दाएं बाएं की चीजों को देख रहा है। शूटर सिर्फ अपने फील्ड ऑफ व्यू को देख रहा है, स्पोर्टर लेफ्ट राइट की हवा तेल कर रहा है, कहीं पर कोई फ्लैग है, फ्लैग नहीं है तो कोई बड़े झाड़ीदार पेड़ हैं वो कितना हिल रहे हैं, वो सारा आसपास क्या क्या मूवमेंट चल रहा है, कोई बंदा दूर से टारगेट आ रहा है ना, दूर से टारगेट आ रहा है, यानी उसको दिखाई दे रहा है 50 मीटर लेफ्ट राइट, एक को दिखाई दे रहा है 5 मीटर, दूसरे को दिखाई दे रहा है 50 मीटर लेफ्ट राइट, यानी 25 मीटर लेफ्ट 25 मीटर राइट। अभी शूटर सिर्फ अपने स्कोप से देख सकता है कि मेरा स्कोप सही लगा हुआ है, सब कुछ उसमें सर्वेलेंस। लेकिन स्पोर्टर क्या कर रहा है, नंगी आंख से प्लस इससे लेफ्ट राइट अपने स्पोर्टिंग स्कोप को भी घुमा रहा है, देख रहा है दाएं बाएं, ओके हवा कितनी चल रही है। अगर लॉन्ग रेंज शूटिंग कर रहे हैं 1 किलोमीटर 800 मीटर 1.2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, तो वहां पर हवा का क्या कंडीशन है, मिराज बन रहा है नहीं बन रहा, वो सारी चीजें करने के बाद कैस्टल है, ओके विंड कंडीशन 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है सपोज दैट लेफ्ट टू राइट, और शूटर को स्पोर्टर ने बोला आप इतना डाटा लगाओ, जैसे आपको बताया 40 क्लिक आप एलिवेशन लगाओ और विंडेज के 0.8 लेफ्ट के क्लिक लगाओ और लेफ्ट टू राइट हवा चलो। तो शूटर, क्योंकि दोनों में ट्रस्ट है, इसने क्लिक लगाया और रेडी हो गया कि लगभग इसमें टारगेट आएगा। 0 टाइम पे क्या हुआ, विंड कैलकुलेशन चेंज हो गया, विंड हो गया अभी राइट टू लेफ्ट, कंडीशन चेंज होगी। कभी कभी वैली में ऐसा होता है कि सुबह के टाइम में हवा लेफ्ट टू राइट चलती, शाम को क्या होगा क्रॉस विंड हो गया राइट टू लेफ्ट चले, क्योंकि शाम के इवनिंग में। तो वो क्या करेगा, वहां की जितनी झाड़ियां हैं उनका फ्लो किधर है मैक्सिमम, काफी सारी विंड कैलकुलेशन का है। तो और उसके बाद कैस्टल है, यहाँ का भी हवा देखेगा वो, टारगेट एंड का हवा, विंड चेंज हुआ, ओके इसने विंड चेंज हुआ 2 मीटर के बजाय यानी 1.5 मीटर राइट टू लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हुआ इसने क्लिक चेंज किया, ओके 0.2 राइट, क्लिक बोलेगा उसको 0 पर जैसे सेट किया विंडेज को, बोलेगा 0.8 लेफ्ट की जगह 0.2 राइट, और टारगेट आ गया। अभी इसने टारगेट आ गया, दोनों रेडी हो गए, 50 मीटर पे उसने देखा एक गोली एक कमांडर, क्योंकि ये मिस नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन। अब ये स्पोर्टर ने बताया, और स्पोर्टर ने वो सारी चीजें की, और करने के बाद दोनों कैलकुलेशन, फिर बोलेगा आपसी कैलकुलेशन स्पोर्ट रेडी शूट रेडी, जो आपसी कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें करके ओके स्पोर्ट रेडी गेट इट शूट। मूविंग टारगेट है या स्टैटिक टारगेट है वो उनके ऊपर डिपेंड। कोशिश ये रहेगा फर्स्ट राउंड में शूट, यानी उसने सब कुछ, अगर विंड करेक्शन
कैलकुलेशन हर चीज दिया है तो फर्स्ट गोली में टारगेट आउट, हम्म। यानी टारगेट एक गोली में किल। ओके। अगर टारगेट इन केस लगा कि बुलेट हम्म। आउट हो गया, माइनस सा और राइट से निकल गया, हम्म। माइनस उसको छूती हुई लगी और उसको हिट नहीं हुआ, तो ये काम स्पोर्टर कर रहा है। उसने देखा बुलेट यहां से निकला, विद इन 1 सेकंड शूटर का काम रहता है तुरंत वेपन को कोक और सेकंड राउंड विद इन सेकंड चैम्बर में, हम्म। और उसका वेट कर रहा है सिर्फ आपसी कम्बिनेशन। बोलेगा ओके पॉइंट टू क्लिक, क्लिक नहीं देगा, वो होल्ड देगा, उसको होल्ड करेगा, बोले पॉइंट टू होल्ड एंड शूट। हम्म। पॉइंट टू होल्ड शॉट यानी उसका चेस्ट का बोलेगा लेफ्ट एज राइट एज कुछ कोड्स होते हैं, तो लेफ्ट एज राइट एज जितना लेफ्ट एज पे बोलेगा लेफ्ट एज शूट, यानी वो तुरंत उसका चेंज करेगा, फायर करेगा, सेकंड राउंड बंदा हम्म। नॉकआउट, यानी कम समय में टारगेट को गिराना। तो ओके। मेनली रोल रहता है स्पोर्टर का। हम्म। अगर स्पोर्टर अच्छा है तो शूटर फर्स्ट राउंड में बंदे को गिरा दे। हम्म। अगर क्योंकि शूटर चारों तरफ की हवा नहीं देख सकता, तो मेन होता है स्पोर्टर। ओके जी सर, समझ गया। अभी तक हम लोग वीडियोस में स्पोर्टर के नहीं आए, तो मेन होता है स्पोर्टर। हम्म। तो शूटर से ज्यादा इम्पोर्टेंट दोनों का है, लेकिन अगर शूटर को अगर कहीं बोलता है कि, या मुझे कोई बोलता है मैं एज ए स्पोर्टर कर रहा हूँ शूटर का गोली नहीं लगा, तो मैं खुला बोलता हूँ कि मेरा गलती है। हम्म। क्योंकि एक शूटर ट्रिगर को डेली दबा रहा है, डेली दबा रहा है, डेली दबा रहा है, उसको ट्रिगर अपने वेपन का उसको ट्रिगर ऑपरेशन पता है, उसको पता है कब दबाना है, कितना दबाना है उसको ट्रिगर को, कैसे उसका ट्रिगर, उसकी फायरिंग पोजिशन, उसको सब कुछ पता है। गलती कहाँ होगा, कैलकुलेशन। हम्म। और एक क्लिक का वैल्यू अगर 1200 मीटर पर आप शूट ले रहे हैं, तो एक क्लिक का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर, हम्म। 100 मीटर पे 1 सेंटीमीटर, तो 12 हुआ, तो इस तरह से अगर आप 2 क्लिक का वैल्यू देते हैं 24 सेंटीमीटर, यानी टारगेट से गोली लेफ्ट राइट आउट। हम्म।